हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर विक्रम रॉय चौधरी, जो एक दुनिया में जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट माने जाते हैं, जिनके गाइड की वजह से बहुत सारे लोगों यानी हजारों लाखों लोगों को उनका फायदा हुआ है, जिनकी वजह से काफ़ी हमने सुरजीत सिंह जी हैं और हमारे एम्बेसडर की जो माउथ है वो हमने खुद देखा हुआ है कि जो काफ़ी सारे गोलियां वगैरह लेते थे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के हिसाब से, लेकिन उनका डाइट फॉलो करने के बाद उनका पूरा जो दवाई वगैरह ले रहे थे वो जीरो हो गया। एक भी पिल वो लेते नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है। तो ये जो आज का प्रोग्राम जो अरेंज किया है, जो इंडियन ये पंजाबी प्रोफेशनल ग्रुप ने, जो है जिसमें सुरजीत सिंह ने पीडी लिया, बाकी सब बूटा सिंह जी ने, बाकी सब उनको सपोर्ट किया है, तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये आपके भलाई के लिए है। आप शांति से सुनिएगा कि क्या क्योंकि हमारे एम्बेसी में भी ये प्रोग्राम हुआ और मैं इंडियन सोशल सेंटर में प्रोग्राम हुआ, जिससे कि हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये उनका जो डाइट का प्रोग्राम तक पहुँचे। और जो दवाई किसी को पसंद नहीं होती है, ये तो हम भी जानते हैं, किसी को पसंद है दवाई लेना, बराबर ना? तो लेकिन अगर दवाई नहीं पीना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब हम जो आज बताएंगे आपको, उस पर ध्यान देना है। भले थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हम जो यहाँ आए हैं, आप अपनी फैमिली के लिए आए, बराबर है कि नहीं? अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तभी आप सही से काम कर पाओगे और तभी भी आप अपना अच्छा काम करके घर वगैरह पैसे वगैरह दे पाओगे, सही है नहीं है ना? तो इसीलिए इस प्रकार के प्रोग्राम आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और शुक्र है कि डॉक्टर विक्रम रॉय चौधरी, जो कि बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आए हैं, तो हम अब उनसे अच्छे तालियों से उनका स्वागत कीजिए और हम उनके प्रोग्राम को शांति से सुनेंगे, अच्छे से और अपनाएंगे और दुनिया जो लोग ले रहे हैं उनको ना करके उनका डाइट फॉलो करेंगे। उनका स्वागत कीजिएगा। थैंक यू। आप किसी, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश है, यहाँ आए, एक ही मकसद है, पैसे कमाना। तो हमारे परिवार से दूर है। कितनी बार ऐसा होता है, मेरा सेंटर वियतनाम में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, स्विट्जरलैंड में है और भारत में हेल्थ का सेंटर। अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ ना हो, कि फोन आया, पिताजी का हार्ट अटैक हो गया। मैं पिछले 1 साल के आंकड़े की बात करता हूँ, भारत की। पिछले 1 साल में करीब 5.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे चले गए, सिर्फ एक कारण से, बीमार पड़ने के बाद वो जो पैसा चुकाना पड़ता है उसकी वजह से। 5.5 करोड़ लोग जो गरीब थे नहीं, एक कारण से कि बीमारी के इलाज के पैसे चुकाने के वजह से। और हर साल ज्यादातर भारतीयों का 1/3 पैसा खर्चा होता है इलाज अपने या अपने परिवार के खर्चे। वो जो 1/3 पैसा खर्चा होता है, आज मैं उसे बताने आया। तो मेरा मकसद ये, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो है, लेकिन वो आपके परिवार वालों के जो आपसे दूर है। कभी अगर ये कोई खबर मिले, मेरे साथ मेरे परिवार भी आए हुए हैं, मेरी वाइफ, मेरी छोटी बच्ची आई हुई, कोई होटल में, तो उसको 101 बुखार हो गया। हालांकि मेरे पास में ही है, यहाँ से कितना दूर है, थोड़ी ज्यादा दूर नहीं है, और मुझे पता है बुखार में ठीक हो ही जाना है, लेकिन फिर भी दिमाग में चिंता रहता है कि बुखार है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका तो घर कितना दूर है और आप अभी आए हैं, हमें जाने नहीं वाले। इस तरह की चीजें ना हो, कैसे हो सकता है कि ऐसा हो ही ना, और अगर हो तो हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए, हमारे पैसे खर्च ना हो। तो इंडियन एम्बेसी ने मुझे यहाँ बुलाया है और मेरे तारीफ में इंद्रजीत जी ने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा वो वही चीज बताऊंगा जो आप पे काम करेगा, और जरूर काम करेगा और बहुत जल्द काम करेगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, हम मिलते हैं किसी से, कोई इंसान से बिल्कुल ही हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, बीमार नहीं है, और अगले दिन खबर सुनते हैं वो भाई साहब आए और उनको तो हार्ट अटैक हो गया था कल ही या सुबह।
और वो तो चल रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई दवाई पे नहीं गए, कोई परेशानी नहीं थी, अचानक हार्ट अटैक आ गया, चल रहे हुआ है कभी, सुना है कभी ऐसा अक्सर, या अक्सर सुनने में आता है और फलां को लंबा मार गया, पूरा पैरालाइज हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन एक परिवार पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि सारे परिवार के सारे लोग, उनके पैसे, उनका जायदाद, सब कुछ देने के बाद भी वो बंदा ठीक हुआ क्या, वो ठीक तो हुआ। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, अगर ये आपको पता चल जाए तो ये सारी चीजें कभी भी किसी को नहीं होती। तो मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ कि ये होती क्यों है, जिसको होती है वो क्यों होती है, वो डॉक्टर को भी होती है, किसी को भी होती है, लेकिन एक बात तय है कि जो मैं आपको बताऊंगा अभी, अगर वो थोड़ा बहुत भी आप करेंगे, आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो कम से कम हार्ट अटैक आना, लकवा लग जाना, इस तरह की चीजें, बीमार पड़ना, डायबिटीज होना, अगर है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कभी नहीं होगा। तो बिना पैसा खर्चा किए, मुझे अंदर तक पता है कि जब आप ऑक्सीजन के साथ किसी भी मरीज को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो इलाज होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा भी खर्च होता है, सच्चाई ये है कि वो ठीक नहीं होता। जो दवा दी जाती है ब्लड प्रेशर का या शुगर का, वो जीवन भर खाना पड़ता है, जितना समय बीता जाता है वो इंसान बीमार पड़ता ही जाता है, ठीक ही नहीं होगा। तो जो रास्ता है बीमारी का, जो रास्ता है हॉस्पिटल का, उससे एक ही चीज होता है, पैसा खर्चा होता है। लेकिन उसका नतीजा क्या है, क्या वो इंसान ठीक हुआ? वो ज्यादातर केसेस में नहीं होता। क्यों नहीं होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्या करना है ये भी मैं समझाऊंगा। तो इसको बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा वो आपको आपके काम आएगा, आपके परिवार में भी काम आएगा। शुरू करते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का हिंदी नाम क्या है? हार्ट अटैक नाम सुना? हार्ट अटैक हिंदी में क्या बोलते? दिल का दौरा। दिल का दौरा यहीं से शुरू करते हैं। दिल का दौरा कैसे होता है, अगर ये समझ जाए तो आपको ये समझ आ जाएगा कैंसर कैसे होता है। अच्छा, ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि तभी आपको ये समझ आएगा करना क्या है, और जो भी कुछ करना है वो आपके हाथ में इसी वक्त। अब याद कीजिए, इसी वक्त आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके दोस्तों में कौन कौन है जो कैंसर से पीड़ित है, कौन कौन है जो हार्ट की दवा खा रहे हैं, कौन कौन है जो शुगर की दवा खा रहे हैं, कोई ना कोई तो है ना सबके। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप उसको बताएंगे तो उनके काम आएगा। कितना समय लगेगा ठीक होने में? अभी सूजी जी ने आपको बताया 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता से वो बिना पैसा खर्चा। तो अगला 5 मिनट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये चीजें इतनी आसान है कि इसको समझने के लिए कोई डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने के लिए इंसान होने की आवश्यकता है। दिमाग जो कि आप में है, इसको थोड़ा आगे ले। तो देखिए, सिर्फ एक ही बात आप ध्यान रखिए, मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि इसके बाद आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े या मेरे जैसे डॉक्टर की भी जरूरत ना पड़े, सारा कुछ फ्री कर पड़े। जो मैं बताऊंगा इसकी वजह से हो सकता है कि काफी सारी बीमारियां होंगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जैसे बुखार है, सिर दर्द है, पेट खराब हो जाना, ये सारी चीजें भी आप अपने ही खुद ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई बताइए आप? क्या? ब्लड, रक्त वाहिनी। अच्छा देखिए, मैं इसको आसान कर देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर पाइप की तरह है जिसमें से खून बहता है ना, ऐसे एक पाइप। ये पाइप की लंबाई कितनी है? करीब 1 लाख किलोमीटर। उसमें से बहुत छोटे भी हैं, बहुत बड़े भी हैं। इतने बड़े कहा जाता है, छोटे वाले इतने छोटे हैं कि पेन की निब से 1/10 या उससे भी छोटा, पाल के जो साइज है उससे भी छोटा पाइप, और उसमें से खून बहता है और सारे अंगों में जाता है। तो हमारा शरीर क्या है, अंदर सिर्फ वो पाइप है 1 लाख किलोमीटर।
यहाँ से चांद तक की दूरी, एक छोटा कोई बड़ा, और वो सप्लाई करता है अलग अलग ऑर्गन्स को। वो हार्ट को सप्लाई करता है, किडनी को सप्लाई करता है। वो क्या सप्लाई करता है? जब आप कुछ चीज खाते हैं, आपने खाना खाया, वो पेट में गया और पेट में उसको छोटे छोटे भागों में बांटा, वो फिर खून में मिल गया और खून इसको लेके जाता है और अलग अलग जगह पर उसको पहुंचा देता है। फिर हमारे बॉडी में उसी चीज को यूज किया जाता है, वो खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट करने में। इस ऊर्जा की वजह से हम जिंदा हैं, ताकत है और हम अपना काम कर पाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब ये यहाँ से खून बह रहा है तो जिस तरह का खाना हम खाते हैं या जिस तरह खाना इंसान खाता है, इंसान कोई भी इंसान, तो उस तरह के खाने में कभी कभी यहाँ पे इस तरह का ये ब्लॉकेज बोलते हैं इंग्लिश में, या और बोलेंगे हिंदी में, ऐसे ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। मतलब ये कि अब खून का बहने की जो स्पीड है वो उतना अच्छी तरह से नहीं बह पाता। आपको समझ आएगा? तो ये जो ब्लॉकेज है ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि खून यहाँ से बह ही नहीं सकता, पास ही नहीं हो सकता। और अगर ये, मैं इसको पाइप बोल रहा हूँ, अगर ये पाइप आपके हार्ट दिल के पास है तो दिल में जो खून जाता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, जिसके माध्यम से खाना वहां तक पहुंचाते हैं और उस खाने को यूज करके दिल उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उस ऊर्जा की वजह से वो धड़कता है, उस धड़कने की वजह से हमें ताकत मिलती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। लेकिन खाना पहुंचाने के लिए खून का पहुंचना जरूरी है। खून के पहुंचने के लिए ये यहाँ पे ये ब्लॉकेज है तो नहीं पहुंच पाएगा। और जब ये ब्लॉकेज पूरी तरह से बंद हो जाता है, ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो खून का हार्ट तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं होता। और तब जो होता है उसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो दिल की धड़कनें बंद हो गई, ये तो मर गया। और वो अचानक हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो हेल्दी हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो दवाओं में नहीं, मुझे कुछ नहीं है। वो इसलिए लगता है क्योंकि ये होता तो है, ये जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका कोई नाम है? रुकावट। ये जो रुकावट है ये बहुत सारे पूरे बॉडी में होती है, और कब वो छोटी रुकावट बड़ी बन जाए वो कोई नहीं कर सकता, वो एक दिन में हो सकता है। और जिस दिन वो हो जाएगा, मैंने देखे हैं हमारे सेंटर में, इंडिया में बात करें, वियतनाम में बात करें, जहां जहां मेरे सेंटर है, 25 साल के लोग आप ही की तरह दिखने वाले, दुबले पतले, हार्ट अटैक हुआ और मर गए। बूढ़े लोग तो शिकार होते ही हैं, बच्चे भी शिकार होते हैं, 25 साल के, 30 साल के। तो वो क्यों हो रहे हैं? ये दिल की धड़कन यहाँ तक खून नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि ये ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज क्यों है? क्योंकि जिस तरह का खाना पीना हम खाते हैं, इंसान खाता है, उस तरह के खाने पीने में हमारे शरीर में ये ब्लॉकेज बनेगी ही बनेगी। और जब भी ये ब्लॉकेज बनेगा तब अगर ब्लॉकेज जब बन रहा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बीपी या तो बढ़ेगी, और जैसे बीपी बढ़ेगी तो आप डॉक्टर पास जाइए, क्योंकि आपको फिर कमजोरी महसूस होगी और डॉक्टर बोलेगा दवा खा लो। तो दवा क्या करता है? बीपी की गोली। बीपी की गोली आपने कोई लेता? आपके घर में या किसको कोई लेता? कितने लोग घर में? या आपने बीपी की गोली के बारे में कभी सुना है? कुछ लोगों ने सुना। ठीक। सो जो बीपी की गोली है वो क्या करता है? वो आपके बीपी को कंट्रोल कैसे करता है, उसे कम कैसे करता है? सिर्फ एक ही तरीका है कि वो आपके हार्ट को, आपके दिल को कमजोर कर देता है। दिल जब कमजोर हो जाएगा तो बीपी बढ़ेगा, घटेगा? वो घटेगा। सो जब भी कोई भी इंसान बीपी की गोली लेता है तो समझ लो वो बीपी की गोली उसके बीपी को घटा तो रहा है, लेकिन दिल को कमजोर करके, तो यानी कि उसके दिल को बीमार करके। और दिल को कमजोर करने का मतलब कि आप बड़ी तेजी से बूढ़ा होते जा रहे हैं, तो क्या हम नहीं चाहेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बीपी की गोली है उससे आपका बचाव नहीं हो रहा है, उससे आपके बूढ़े होने की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। बहुत ही तेजी से आप बूढ़े होने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप कमजोरी बढ़ती जा रही है।
यानी कि बोलने का मतलब है बीपी की गोली या कोलेस्ट्रॉल की दवा या शुगर की गोली, ये सारी चीजें आपको और बीमार कर रही हैं, राइट। तो ये जब भी आप इसको भी देखेंगे अपने घर में जो भी ये गोलियों पे है, आप दिन ब दिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो साल भर साल वो बड़ी तेजी से बीमार पड़ रहे हैं, हम बड़े तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, बड़ी तेजी से कमजोरी आ रही है, बड़ी तेजी से और गोलियां जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि ये सारी गोलियां, ये जो ब्लॉकेज है इसको ठीक नहीं करते। दुनिया में ऐसी कोई दवा बनी नहीं है जो कि ये ब्लॉकेज को ठीक कर दे। तो जितनी भी गोलियां हैं वो दिल की धड़कन को, उसको दिल को वो कमजोर कर देगी, जिससे बीपी नीचे आ जाएगा और आपको ऐसा बता दिया जाएगा कि देखिए आपका अब सेहत ठीक है, लेकिन अंदर से आपको बताएं कि परेशानी वही की वही है, लेकिन सिर्फ आंकड़े यानी कि बीपी जब नापते हैं तो वो ठीक दिखा रहे हैं। सो आप शुगर की बीमारी बोलते हैं, आजकल तो बड़ी तेजी से फैल रहा है, और आप देखेंगे 50 साल के ऊपर लगभग शहर में तो हर तीसरा चौथा आदमी तो 50 साल के ऊपर बीपी की दवाओं पे है ही। गाँव में फिर भी उतना ज्यादा नहीं, लेकिन अभी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। शुगर की बीमारी होती क्या है, शुगर क्या होता है? देखिए, जो भी खाना आप खाते हैं, सिर्फ चीनी में जो भी खाना खाते हैं, कुछ भी सोचिए कि आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, जो भी खाना दुनिया में खाते हैं आप, उस हर खाने में कुछ मात्रा में शुगर होता ही है। तो और वो शुगर क्यों होता है? क्योंकि जब आप खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट से वो खून में जाता है, और खून से वो शुगर बॉडी के हर अंग में जाता है, और उससे बॉडी को, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए तो, लेकिन अगर शुगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये जो ब्लॉकेज है यहाँ पे, ये यहाँ पे वो चिपकता जाता है, शुगर ज्यादा होता है। आप चीनी लीजिए, उसको थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए, एक दो थोड़ा सा चीनी लिया, एक दो पानी मिलाया, उसको आपने घोल दिया। उस घोल को आप यहाँ लगाइए अपने हाथ में, थोड़ी देर रहने दीजिए, उसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप ऐसे पिंच कीजिए, ऐसे छुइए उसको, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि नरम हो जाएगा आप, या ये और सख्त हो जाएगा? पहला या दूसरा? और सख्त हो जाएगा ना। तो जो चीज हमारे शरीर में बाहर होती है वही चीज हमारे शरीर में अंदर भी होती है। कुछ तरह के खाना ऐसा होता है, वो कौन कौन से खाना को आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जो खाना जब आप खाते हैं तो वो जो चीनी है, चीनी का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, राइट। कोई भी चीज मैंने आपको बताया, वो रोटी खाते हैं, वो चावल खाते हैं, वो सब्जी खाते हैं, हर एक में कुछ मात्रा में शुगर होता ही है, जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं एक्चुअली, राइट। सो और वो जब ज्यादा होता है आपके खून में तो वो चिपक जाता है आपके अंदर के नसों में, और जब वो नसों में चिपक जाता है तो वो नस चिपकने के बाद वहां पे वो सख्त हो जाता है, नरम। भगवान ने नरम बनाया, फ्लेक्सिबल बनाया, लेकिन वो सख्त, और जब वो सख्त होता है तो सख्त जब होता है तो वो बीमारी होती है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस वक्त भी कर सकते हैं। अपने यहाँ पे करीब इनको पकड़िए ऐसे करके, और 30 सेकंड तक पकड़ के रखिए, और 30 सेकंड के बाद आप अगर छोड़ेंगे, जैसे अभी 30 सेकंड में लगभग हो गया है, और अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा या आप छोड़ेंगे, तो छोड़ने के 30 सेकंड के अंदर ये यहाँ जो निशान बन गया है वो गायब हो जाएगा, ना। लेकिन जो लोग बूढ़े होंगे, क्या उनका काल गायब हो जाएगा? उनका समय ज्यादा लगेगा। जितने बूढ़े लोगों से मिलेंगे तो उनमें क्या है कि दुनिया एक बार पड़ जाती है, जैसे हम ऐसे, तो वो गायब ही नहीं होता, लंबा समय लगता है। बोलने का मतलब ये है कि जैसा बाहर है वैसे ही अंदर है। अगर ज्यादा शुगर की बीमारी होगी तो अंदर से इंसान बूढ़ा हो जाता है, बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। तो जो चीज बाहर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज एक्चुअली अंदर होती है। तो बीपी की बीमारी क्या होती है? ये ब्लॉकेज। शुगर की बीमारी क्या होती है? वो भी शुगर से ये सारा कुछ चिपचिपा हो जाता है, और सब कुछ जो भी आप खाते हैं वो वहां चिपकने लगता है, और जब चिपकने लगता है तो खून का बहाव कम होगा कि ज्यादा होगा?
खून का बहाव अगर कम होगा तो एक ही चीज होगी, खून ही आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है, तो वो ठीक से पहुंचा नहीं पाएगा। और जब ठीक से पहुंचा नहीं पाएगा तो खाने के अभाव से जो आपकी किडनी है या आपका हार्ट है वो ठीक से काम नहीं करेगा। जब वो ठीक से काम नहीं करता है तो उसी का नाम है बीमारी। और आप मेरी बात मानिए, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो ठीक से पहुंचाने में खाने को हेल्प करे। वो जो दवाइयाँ जिनको आप देखते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं आपको देते हैं, वो सारी दवाइयाँ आपके आंकड़े को, नंबर को ठीक करने के लिए, लेकिन आंकड़ा और आपका स्वास्थ्य दो अलग अलग बातें हैं। आंकड़े ठीक हो जाए तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्वास्थ्य एक ही चीज से ठीक होगा जब ये जो ब्लॉकेज है ये खत्म हो जाए। अगर ये ब्लॉकेज खत्म कर दिया तो फिर आप ठीक हो सकते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे मैं देख रहा हूँ कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब में कितने हैं यहाँ पे? है कुछ क्या? देखिए, आजकल पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ, 10-15 साल पंजाब में मैं चंडीगढ़ में रहा कई साल, और कुछ सारे शहर लगभग एक बार तो गया ही हूँ। पंजाब में जितना कैंसर तेजी से फैल रहा है उतना कैंसर पूरी दुनिया में कहीं भी तेजी से नहीं फैल रहा है। इस बात का अंदाजा है? कैंसर तो वहाँ पे ऐसा है जैसे कि जुकाम, खांसी जुकाम की तरह बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और आज मैं आपको दो बातों पे ज्यादा मैं जोर डालूंगा, एक दिल की बीमारी और एक कैंसर। मतलब ये क्यों होता है इस पे मैं जोर डालूंगा, और करना क्या है आपको अभी ताकि कैंसर होना और जिनको हो गया है बिना पैसा खर्चा किए वो ठीक हो जाए। बिना पैसा खर्चा करने से क्या है कि वो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर मिल जाएगा, उसका इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन इलाज होना और ठीक होना क्या एक ही बात है? आप गौर से देखिए तो सही, जो कैंसर पेशेंट को आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं किसी को जिसका इलाज चल रहा है, क्या वो वाकई में ठीक हो रहा है? वो ठीक तब तक ही वो इलाज चलता है जब तक उसका पैसे होते हैं, और पैसा बड़ी जल्दी से खर्च होता जाता है। और वो जो मरीज है वो इतना दर्दनाक उसका जो इलाज है वो आपको अगर आपने बहुत करीब से देखा होगा किसी ऐसे मरीज को तो आपको पता होगा कि इतना दर्दनाक है कि आप चाहेंगे किसी जानवर को भी ऐसी बीमारी ना हो। बीमारी खतरनाक नहीं है, बीमारी का इलाज है उसका खतरा, वो इतना ज्यादा दर्दनाक है और उससे इंसान ठीक नहीं होता, वो धीरे धीरे अल्टीमेटली वो बीमारी से मर ही जाता है। बीमारी से बोले या बीमारी के इलाज से बोले। तो यहाँ पे मेरा आज का जो ज्यादा जोर होगा, दिल की बीमारी कैसे होती है, सिर्फ मैंने आपको बताया कि ब्लॉकेज हो जाती है तो बीमारी होती है, लेकिन ये जाएगी कैसे उसका जवाब आपके सामने है कि जब ये ब्लॉकेज चली जाएगी तो दिल की बीमारी चली जाएगी। तो ब्लॉकेज जाने के लिए दवा कौन सी है? आप किसी भी डॉक्टर को जानते हो तो उनसे पूछिएगा कि बताइए कि दिल की बीमारी कैसे होता है, वो बोलेगा ब्लॉकेज से होगा। तो आप बोलिए कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मेरा ब्लॉकेज दूर हो जाए, तो वो दे नहीं पाएगा। तो इस बात से आप समझ जाइए कि कोई दवा नहीं बनी है जो दिल की बीमारी को ठीक कर दे। तो सवाल क्या आता है, तो डॉक्टर जो देखते हैं वो क्या देते हैं, जो इलाज करते हैं वो क्या इलाज करते हैं? देखिए, अभी मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि वो इलाज करते हैं, वो इलाज का ये है कि उस इलाज से आपको उनको पैसा मिल जाएगा। आपका इलाज हो रहा है, पैसा मिलेगा। इलाज होना और ठीक होना तो अलग बात है। बाईपास सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी, क्या आपने नाम सुना नहीं? दोनों सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, कितने लोगों ने नाम सुना? कुछ लोगों ने सुना। अच्छा, कितने लोगों ने नाम नहीं सुना है? ठीक है, समझ गए। देखिए, जब भी कभी एक बात समझिए, आप इतना पैसा इतना मेहनत करते हैं, यहाँ पे 1 साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, 3 साल लगाएंगे, पैसा जोड़ेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जोड़ेंगे ना। फिर अचानक आपके पिताजी या कोई भी आपके परिवार दोस्त बीमार पड़ गए, डॉक्टर बोलेंगे दिल की बीमारी है, बाईपास सर्जरी कराना है। बाईपास सर्जरी क्या सुनाई नहीं कभी, बस कुछ समझ आ रहा है कि बोल रहा है डॉक्टर, और ऐसा करो 3 लाख रुपए लाओ जो आपने पिछले 3 साल में कमाए। आप क्या करेंगे? दे देंगे आप
डॉक्टर भरोसा करेंगे ये जो भी बोल रहा है ठीक ही बोल रहा होगा, और मेरी साथ की मेहनत की पैसे दे देता हूँ, सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, समझे ना। लेकिन क्या आपको लगता है मुझे डॉक्टर बोल रहा है आपको समझ आना चाहिए कि ये ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आप तो विश्वास पे चल रहे हैं ना। वो बोलेगा इनको तो बाईपास सर्जरी अभी कराना है, दाखिला कराओ, नहीं तो भाई कल का नहीं पता मुझे, पैसा नहीं पे जाओ। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में अधिकतर लोगों का 1/3 पैसा अपने कमाया हुआ पैसा इलाज में लग जाता है, लेकिन क्या उससे बीमारी ठीक हो रही? तो बाईपास सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, ये सारे नाम का हमें क्या करना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं पैसा कमाने की, इकट्ठा कर रहे हैं। जब इकट्ठा हो गया ठीक ठाक, तो कोई बोलेगा कि बाईपास सर्जरी कराना है आपके पिताजी का या इसका या आप ही का, लाओ जी 3 लाख रुपए दो, 4 लाख दो, 10 लाख दो। तो उससे अच्छा तो यह है कि भाई हम समझते नहीं क्या चीज है। तो आज मैं आपको समझाने आया हूँ, ये समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ये ब्लॉकेज हो गया है, जिससे क्या होगा कि वो जो मरीज है वो जब चलेगा तो उसको दर्द होगा, इधर दर्द होगा। ऐसे कई लोग होंगे जो आपको बोलते होंगे, आपके परिवार में भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है कि जब भी मैं सीढ़ी चलता हूँ तो दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, यहाँ पे ऐसे दर्द हो रहा है, बाईं तरफ दर्द हो रहा है। देखिए जब बाईं तरफ दर्द होगा तो ब्रीथ कहाँ पे, लगभग बाईं तरफ। तो बाईं तरफ दर्द का मतलब कि वहां पे, यहाँ पे पाइप में यहाँ पे ब्लॉकेज है, पूरा 100% नहीं ब्लॉकेज बंद हो गया, लेकिन है। अगर तो बीच में कहीं दर्द हो रहा है तो इसका मतलब पेट से जुड़ा हुआ दर्द है, लेकिन वो बाईं तरफ ही हमें लगेगा, लेकिन बीच का है, ध्यान समझेंगे तो पेट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो डॉक्टर बोलेगा कि ये तो हार्ट का ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। अगर कोई हॉस्पिटल जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी मांगेगा तो भी 4-5 लाख तो मांग ही लेगा। तो उस 4-5 लाख सर्जरी करके क्या करेंगे, सर्जरी करके क्या करेंगे, एक पाइप लगा देंगे हार्ट के अंदर ही, ताकि खून यहाँ से बहे और यहाँ चला जाए। प्लम्बर है आपको कोई, प्लम्बर कैसे करते हैं, वही वाली चीज तो कर रहे हैं आप, बिल्डिंग में कर रहे हैं, वो बॉडी के अंदर कर रहे हैं पाइप, और इस पाइप को लगाने के 5 लाख रुपए लेंगे। तो आप बोलेंगे आप गारंटी है कि ये सब ठीक हो जाएगा, गारंटी वारंटी कुछ नहीं। पहले ही लिखवा लेंगे आपसे कि भाई अगर ये कराते हुए इतना खर्ची जाए तब भी आपको पैसे रुपये ही भरने पड़ेंगे। लेकिन ये जो कराया है इससे क्या कि ये कुछ समय में यहाँ दोबारा ब्लॉकेज आ जाएगा, कुछ समय में, और बात वही हो जाएगी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये पैसा खर्च करने का जरिया तो है, कमाने का जरिया तो है उस डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, लेकिन इससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला, ये पक्का है। या फिर एक और तरीका है, कम खर्च से खर्चीला, उसमें 2-3 लाख लगेंगे, कि एंजियोप्लास्टी। ये नाम बड़े भारी भरकम लग रहे हैं, लेकिन ये नाम अपने लिए जरूरी है, क्योंकि यही नाम सुनने को मिलते हैं हार्ट की बीमारी के लोगों को। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है यहाँ छल्ला नाम सुना आपने, यहाँ पे छल्ला लगा देंगे, मतलब एक छोटा सा, आपने देखा पेन के अंदर जो ऐसे पेन होता है उसके अंदर रिफिल होता है, रिफिल के अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग को देखा आपने, बस वैसा ही होता है जो इस पाइप के बीच में यहाँ डॉक्टर लगा देगा सर्जरी करके, राइट, ऐसे। और वो जो लगाएगा तो उससे वो थोड़ी देर के लिए वो पाइप खुल जाएगा और वो खून ठीक से बहने लगेगा, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्प्रिंग अगर काफी देर तक दबा के रखेंगे, धीरे धीरे वो उसका जो इलास्टिक है वो खत्म हो जाता है। फिर 4 साल या 2 साल या 3 साल बाद वो मरीज बोलेगा कि दोबारा से वैसे ही दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा ऐसा करो 5 लाख रुपए और तो लाओ। तो जितना समय लगता है 5 लाख रुपए कमाने में, उतना ही समय लगता है उसको उस ब्लॉकेज को, स्प्रिंग को खराब होने में। यानी कि आपने एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ लगा दिया। तो ये जो हार्ट की बीमारी है, वो बीमारी का इलाज बड़ा ही खतरनाक है, और इलाज महंगा तो है ही, और वो किसी काम का भी नहीं है। तो इन सारी चीजों में आपको इसमें थोड़ा एक इंटरेस्ट लेना जरूरी है। अब कैंसर क्या है, अब सवाल ये जाएगा तो करना क्या होगा। आप घर में क्या कुछ कर सकते हैं जिससे ये ब्लॉकेज अपने आप खुल जाए, अगर ऐसा हो जाए तो बात बन जाए। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूँ कि कैंसर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब करना क्या है।
कि जब भी आपको कोई बोले कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है तो क्या करना है। जब भी कोई कैंसर पहली बार डिटेक्ट हो, पता चले कि कैंसर हो गया तो क्या करना है, पहले तो समझना है कैंसर क्या होता है। देखिए, एक बहुत ही मजेदार बात है, हमारे बॉडी में कुछ मजेदार चीजें अंदर होती रहती हैं। एक बात याद रखिए, जब भी कोई भी बीमारी होती है, ज्यादातर बीमारी में एक ही चीज होती है कि ब्लॉकेज हो जाता है। हार्ट में हो, ब्रेन में हो, किडनी में हो। मान लो किडनी में जो खून का पाइप जा रहा है वहां पे इस तरह का ब्लॉकेज हो गया, रुकावट आ गई, तो किडनी में खून नहीं पहुंचेगा, किडनी में खाना नहीं पहुंचेगा, किडनी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो किडनी काम करना कम कर देगी। डॉक्टर बोलेगा किडनी की बीमारी है, चाहे वो किडनी की बीमारी बोल रहा है या हार्ट की बीमारी बोल रहा है या ब्रेन की बीमारी बोल रहा है, कारण अलग अलग नहीं है। समझ रही बात? कारण एक ही हो, कारण क्या है? रुकावट है। बस ये है कि वो रुकावट कहां पे है और वो रुकावट जिस भी खून के पाइप में है वो खून किस तरफ जा रहा है। तो जब भी कोई बीमारी होगी उसका कारण एक ही है कि वो रुकावट है। और रुकावट कौन से वाले ब्लड वेसल में है, कौन से वाले खून के पाइप में है, उससे निर्भर करता है कि उस बीमारी का नाम। किडनी की बीमारी बोलेगा कोई, लिवर की बीमारी बोलेगा कोई, हार्ट की बीमारी बोलेगा कोई, लंग्स की बीमारी बोलेगा, वो कौन सा नाम देंगे। तो नाम चाहे कुछ भी हो, कारण तो एक ही है ना, तो निवारण भी तो एक ही होना चाहिए ना। अब देखिए, एक मजेदार बात जो कैंसर के पेशेंट में होता है, देखिए मैं दोबारा बना रहा हूँ कैंसर के लिए। ऐसे खून जाता है बचपन में जब पैदा होते हैं और ये खून के साथ खाना पूरी बॉडी में अलग अलग अंगों में जाता है। जिस तरह का खाना हम खाते हैं, अरे वो किस तरह का खाना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे यहाँ पे धीरे धीरे रुकावट बनने लगती है। बनते 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 एक दिन आएगा रुकावट पूरी तरह से रुक जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। सेल को सेल्स कोशिका, ठीक है, ये वर्ड ठीक रहेगा। कोशिका, ये सेल्स है। ये क्या है कि ये ऊर्जा इसी रास्ते से, इस फूड से जो जहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसी में ऊर्जा ले रहा हूँ, लेकिन अब ये रास्ता बंद हो गया है। तो ये रास्ता अगर बंद हो जाए हमारे, तो यहाँ खाना आना बंद हो जाएगा, तो हम में सब भूखे होने लगेंगे। ऐसे होगा ना। अब ऐसे समझ लीजिए कि शहर हमारी बॉडी है और ये रास्ते से खाना रोज आता है और हम उसको खाते हैं। एक दिन ये रास्ता बंद हो जाएगा, खाना आना बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा? समय धीरे 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 एक एक करके हम सब बनने लगेंगे। ऐसे होगा ना। ये तो भी ज्यादातर लोगों में ऐसा ही होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, धीरे धीरे मरने लगती हैं। और ये जो सेल्स है, अगर किडनी के पास है तो किडनी का काम करना कम हो गया, तो बोलेगा ये तो किडनी का मरीज है। अगर ये हार्ट के पास है तो हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज कुछ भी बोल देंगे, राइट। लेकिन ये 80% लोगों में तो ऐसा ही होता है जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन 20% लोगों में कुछ और होता है। समझ लीजिए इसको। मान लो यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो गया, खाना आना बंद हो गया, तो 80% लोग क्या करें, खाने में इंतजार करते 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 खाना तो आएगा, भूख लगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 3 महीना 4 महीना, फिर धीरे धीरे वो मर जाए। लेकिन 20% लोग ऐसा सोचेंगे खाना नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, वहां जाके देखते हैं कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है तो वो पकड़ के लूटेंगे। अब खाना नहीं आ रहा कब तक भूखे रहेंगे, तो वो तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कोई जाएगा गाड़ी लेके, कोई भी इंसान, राइट, उसको पकड़ेंगे, उसको लूटेंगे, उसका खाना खाएंगे, लेकिन हम मरेंगे मजबूरी में। करेंगे नहीं करेंगे? कितने लोग करेंगे? ओके, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी 20% कोशिकाएं ऐसी होती हैं, सबके नहीं, 20% लोगों के बॉडी में, सबके नहीं। 80% में तो ये सेल्स बढ़ जाएंगे, लेकिन 20% लोगों में सेल्स होते नहीं। हम नहीं मरेंगे, हम चोरी करेंगे। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, मेडिकल भाषा में तो बड़ा कि इसके कठिन नाम है, हम चोरी करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ये जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, ये चोरी करने के लिए अपना नया रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते से कहीं और से वो जो खाना है, न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो चुरा के ये खाते हैं और जिंदा रहते हैं।
लेकिन चोरी में एक गड़बड़ होती है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, उसके पास यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में देने को पैसे नहीं है, फीस भर रहे हैं, वो सोचता है मैं चोरी करूंगा, करीब 20,000 रुपये चाहिए उसको, लेकिन बैंक में लूटने जाता है तो उसके सामने खजाना है, तो क्या हो लगता है वो 20,000 रुपये गिनेगा और चला जाएगा, या पूरा खजाने में जितना हाथ में आएगा उतना लेके जाएगा? पहला है दूसरा? क्या करेगा, पहला है दूसरा? 20,000 लेके चला जाएगा ना, ये पूरा खजाना लेके चला जाएगा। वो सोच रहा है 20,000 रुपये लूटूंगा तब भी वही सजा है, तो जितना माल मिल जाए उतना ही अच्छा, मेहनत उतनी लगी। देखिए हमारे बॉडी में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जब यहाँ से चोरी करने लगते हैं तो वो चोरी में क्या होता है, जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा कहीं खाना मिलने लगा। अब जब ज्यादा खाना यहाँ मिलेगा तो इनमें क्या होने लगेगा, यहाँ क्या होगा, कोई सोच सकता है? ये इन सेल्स को, कोशिकाओं को ज्यादा खाना मिल रहा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा, तो क्या होगा यहाँ? अनुमान लगाइए, ये ज्यादा तेज से बढ़ेगी ना, ज्यादा तेज से फैलेगी, बढ़ेगी। इसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर क्या है? यही है, वो चोरी किए माल को खाना, वही कैंसर है, आसान शब्दों में। अब देखिए कैंसर का कारण क्या हुआ? कारण हुआ रुकावट, हार्ट डिजीज, हृदय रोग का कारण क्या हुआ? रुकावट। किडनी डिजीज का कारण क्या हुआ? रुकावट, राइट? जब भी रुकावट होगी तो इनमें से कोई ना कोई बीमारी होगी। अगर मेरे शरीर में रुकावट होगी तो वो हार्ट की बीमारी बोलेंगे या वो कैंसर होगा। मैं 80% लोगों में हूं या 20% लोगों में हूं, वो एक सोचने की बात है, वो तो डॉक्टर बताएगा, भगवान ही जानता है। लेकिन बीमारी का कारण नहीं है, अलग अलग है, कारण तो वही रुकावट है। तो अब चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो, आपको एक बात समझ आ गई कि सारी बीमारी में कारण क्या है? रुकावट है। अब ये जो खून की रुकावट है, इसकी कोई दवा है क्या? तो मैंने आपको बताया था, जवाब क्या है इसका? दवा नहीं है। आप दुनिया के देखिए, यूएई डेवलप कंट्री है, यहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टरों को पूछिए तो कोई दवा है ही नहीं, ना तो भारत में ना यहाँ पे। और जो दवा दे रहे हैं वो दवा कुछ और कर रही है, वो समय को गुजार रही है, तो दवा नहीं है। लेकिन कुछ तरह के खाना ऐसा है कि वो खाना अगर कोई 1 महीना से 3 महीना खाएगा तो ये ब्लॉकेज खुल जाएगा, और अगर ये ब्लॉकेज खुल गया तो उसका हार्ट, उसका दिल, उसकी किडनी वो दोबारा से पहले की तरह काम करने लग जाएगी और वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो अब सवाल होता है कि वो खाना क्या है, तो मैं सीधे उस पर आता हूँ क्या खाना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मरीज है आपके घर में है, आपके दोस्तों में है या आप खुद हैं, तो आप उसको अपनाएं। और इसको अपना के एक फायदा तो यह है कि बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, बीमारी नहीं है तो कभी होगी नहीं। और ये पक्का है, दवाई अगर ले लें तो वो छूट जाएगा, और दवाई नहीं ले लें तो कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो रुकावट को ठीक कर पाए, लेकिन भगवान ने एक खाना के रूप में कुछ चीजें ऐसे पैदा की हैं जिसको अगर आप खाएं उसी ढंग से, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो 1 महीना से लेकर कितने महीने लगेगा? 3 महीने लगेगा उसको खोलने में अधिकतर लोगों में। लेकिन जो 3rd स्टेज कैंसर है, 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, उनमें कभी कभी 9 महीने तक भी लग जाता है, 9 महीने कभी कभी। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि एक मरीज 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो ही जाता है अक्सर। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, वो खाना क्या है, ये पिछले 10 सालों का नया शोध है। इससे पहले इंसान को नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, ये नया साइंस है। हो सकता है कि आज से 10 साल 20 साल बाद ये कॉलेज के सिलेबस में आ जाए तो सारे डॉक्टरों को पता चल जाए, लेकिन वो जब तक पता चलेगा तब तक और समय गुजर जाएगा। जो चीज आने वाले समय में डॉक्टर आपको बताने ही वाले हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो चीज आपको आज एक आसान शब्दों में बताना चाहता हूँ, ताकि इसको आप अपने जीवन में उसको उतार सकें, उसको यूज कर सकें।
तो अभी तक आपने 2 बातें सीखी हैं। वो पहली बात, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, लकवा हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, इन सब का कारण क्या है? रुकावट। ये है पहली चीज आपने सीखी अब तक। दूसरी चीज आपको मैंने जो बताया कि रुकावट को ठीक करने का दुनिया में अभी तक कोई दवा नहीं। तो अभी तक हम यहां तक पहुंचे इन 2 बातों में। बीमारी का नाम अलग अलग लेंगे लोग, लेकिन कारण एक है, ये पक्का है। किसी को दर्द यहाँ हो रहा है, किसी को दर्द यहाँ हो रहा है, कारण है। किसी को बोलेगा आप कैंसर के मरीज हैं, किसी को बोलेगा आप दिल के मरीज हैं, कारण है। अब जब कारण एक है तो निवारण भी तो एक है। तो अब हमें अगला 5 मिनट मेरा निवारण भी होगा, ठीक कैसे होगा। तो इस 5 मिनट में आपको पूरी तरह से ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान सुनना है। देखिए, निवारण करने के लिए आपको तैयार होना है अपने खाने पीने के ढंग को पूरी तरह से बदलने के लिए, पूरी तरह से बदलने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? चलो तैयार है, धन्यवाद। तो क्योंकि यही एक तरीका है इंसान के जिंदा रहने का बिना बीमार पड़े। 12 बजे तक, अब मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो लिख लीजिए या समझ लीजिए, मैं बताऊंगा इस तरह से आपको याद हो जाए, दिमाग में एकदम अंदर चला जाए, दिमाग से ना निकले। एक ध्यान रखिए, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएंगे मुंह के अंदर जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ फल होगा। अरे लेकिन उल्टा सीधी काम है, सुन रहे ना? मैंने इनको भी बोला है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये काफी तक मान भी गए हैं। 12 बजे तक जो भी नाश्ता यानी कि खाएंगे, वो पराठा नहीं, रोटी नहीं, चाय नहीं, ब्रेड नहीं, बिस्किट नहीं, सिर्फ और सिर्फ फल। कितना फल? कौन सा फल? कोई भी फल जो मिल जाए, जो सस्ता मिल जाए। वो केले हो सकते हैं, वो आम हो सकता है, पपीता हो सकता है, वो कोई भी फल हो सकता है जो आराम से मिल जाए। कोई 3 या 4 तरह के फल, वो 4 वाले कौन से हैं वो आप पे कितना खाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लीजिए मेरा बॉडी वेट है 70 kg इंटू गुणा 10, 700 ग्राम कम से कम इतना खाना है। मान लो कोई इंसान 100 kg का है तो कितना खाना पड़ेगा उसको? कम से कम। इससे कम खाएंगे तो वो खाना है, इससे अधिक खाएंगे तो वो दवा है। तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं, यार फल तो हम वैसे ही खाते हैं। अरे भाई फल खाते लेकिन 1 किलो खाते हो क्या? और 1 किलो खाता लोग कोई नहीं खाता। तो भगवान ने फल को कुछ इस तरह से गुण दिए हैं कि अगर वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो आपका पेट भरेगा, लेकिन आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा का फॉर्मूला क्या है कि आपके शरीर का जो भार है उससे गुणा 10। तो मेरे लिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये दवा के रूप में काम करे, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये रुकावट है ये खुल जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो 700 ग्राम तो तौलने की एक मशीन भी खरीदनी पड़ेगी। थोड़ा पैसा तो लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो खरीदेंगे तौलने की छोटी सी मशीन। कई बार लोग बोलते हैं हाँ मैंने 700 ग्राम खा लिया होगा। भाई आपको ये देखना है कि पक्का ही हो, क्योंकि भाई तभी तो वो असर करेगा। 700 ग्राम मैं बोल रहा हूँ कि अपना भार गुणा 10। कोई अगर 80 kg का आदमी है तो कितना खाना पड़ेगा उसको? याद आना बोल रहे हैं कि 800 ग्राम में मेरी भूख नहीं मिलती, तो मैंने तो नहीं बोला सिर्फ 800 ग्राम खाओ, मैंने बोला कम से कम 800 ग्राम खाओ। ज्यादा अच्छी बात है, एक बार में खाओ, 2 बार में खाओ, 12 बजे तक जब भी आप खाओ सिर्फ यही खाओ और कम से कम इतना खाओ। पहला नियम, कुछ और ना खाओ। दूसरा नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, जब भी आप लंच और डिनर में बैठो, दोपहर का खाना रात खाने के लिए जब भी आप बैठे हैं, हमेशा 2 थाली लेके बैठे थे। 2 थाली, पहला थाली, दूसरा थाली। दूसरे थाली में वो सब कुछ आपको डालना है जो आप खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़, जो आप खाते हैं, जो आप खाना चाहते हैं, जितना खाना चाहते हैं वो डाल दीजिए।
कौन सी थाली में? पहली थाली में, दूसरी थाली में? दूसरी थाली में। लेकिन दूसरी थाली को छूना अभी अलाउड नहीं है। दूसरी थाली को छूने से पहले, देखने से पहले, पहले थाली में रखी हुई चीज को आपको खत्म करना होगा। पहले थाली में क्या रखना है? कच्ची सब्जी, ऐसी सब्जी जो कच्चा खाया जा सके। वो टमाटर हो सकता है, मूली हो सकता है, गाजर हो सकता है, चुकंदर हो सकता है, वो शिमला मिर्च, लाल मिर्च, कुछ भी हो सकता है जो आपको लगे कि आप कच्चा खा सकते हैं। मैं तो आलू भी कच्चा खा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं खा सकते रहे। हो सकता है आप भिंडी कच्चा खा सकते हो, कोई मटर कच्चा खा सकता हो, पकड़ी को किसी को अच्छा लगता हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन सी सब्जी, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ जो सब्जी कच्ची आप खा सकते हैं, वो कोई भी सब्जी हो, और जो सब्जी आपको आराम से मिल जाए। ऐसा कोई 3 या 4 तरह की सब्जी लेना है और उसको तौलिए, और आपके शरीर के वजन गुणा 5। तो मेरा शरीर का वजन 70 ग्राम, 70 kg है, तो कितना होना चाहिए? 350 ग्राम या ज्यादा। समझने की कोशिश कीजिए, इतना तो खाना ही है। इससे नीचे खाएंगे तो वो खाना है, इससे ऊपर खाएंगे तो वो दवा है, भगवान का बना हुआ। तो आप उतना, यानी कि मेरे केस में पहली थाली में 350 ग्राम या अधिक कच्ची सब्जी मुझे रखना है, 3-4 तरह के। वो 3-4 तरह के प्याज है कि वो टमाटर है कि खीरा है, वो मेरे ऊपर, वो आपके ऊपर। पहले वो खा लिया। कई बार लोग बोलते हैं यार कच्ची सब्जी सलाद तो खाता ही है। अरे भाई 350 ग्राम आप साथ में खाते हैं, समझ लीजिए। खाने के साथ खाने नहीं बोल रहा मैं, खाने से पहले खाएंगे तो वो दवा है, खाने के साथ खाएंगे तो वो खाना है। इतना सा फर्क है। ये साइंस है, साइंस को कभी और आराम से हम समझेंगे, लेकिन अभी मैं ये समझा रहा हूँ करना क्या है। तो पहली थाली में आपको 350 ग्राम, मेरे केस में 350, कोई अगर 100 किलो का आदमी होगा कितना हो जाएगा? आधा किलो हो जाएगा या ज्यादा। वो पहली थाली खाने के बाद पेट भर में, अब दूसरी थाली में वो सब कुछ रखा है जो आप खाना चाहते हैं वो खाइए, जितना खाना चाहते हैं वो खाइए। आप सोच रहे हैं कि भाई इतना अगर पहली थाली में खा लिया तो दूसरी थाली के लिए जगह नहीं बचेगी पेट। देखिए ऐसा होगा पहले 3 दिन, चौथे दिन जितना आप पहली थाली खाएंगे उतनी ज्यादा भूख बढ़ जाएगी, और आप दूसरी थाली पहले से भी अधिक खा पाएंगे, अभी जितना खाते हैं उससे भी ज्यादा। यानी कि आपके बॉडी की ऊर्जा बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। जैसे आज से 20 साल पहले हुआ करता था, जब आप पहले से अभी से ज्यादा जवान थे। लेकिन वो कितना दिन लग जाएगा मैंने आपको बताया, 3-4 दिन। तो 3-4 दिन की बात है, फिर आप खा पाएंगे। तो जब भी आप दोपहर के खाने के लिए बैठेंगे या जब भी आप रात के खाने के लिए बैठेंगे, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठेंगे। और एक बार एक तौलने वाला से एक बार तौल के देखिए तो सही कि 350 ग्राम या 400 ग्राम होता कितना है। रोज तौलने की जरूरत नहीं है, बाकी दिन तो देख के ही समझ आ जाएगा भाई इतना होता है, इतना मुझे खाना है। एक दिन तौलना है। ये तौलने में मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि याद रखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी खाते हैं, आप भी खाते हैं। लेकिन जो नई बात ये है कि वो कितना खाने से वो दवा के रूप में काम करती है, पहली चीज। और दूसरी नई बात ये है कि वो साथ में नहीं खाना, उस खाने के खाना खाने से पहले खाना, तो ही वो दवा के रूप में काम करेगी। अच्छा, दवा के रूप में क्या काम करेगी मैंने बताया था, क्या आपको याद है? दवा के रूप में काम ये करेगी कि जो ब्लॉकेज है, ये जो रुकावट है, उसको खोलने का काम करेगी, खोलेगी। तो ये हो गया। अभी मैंने आपको 2 नियम बताए खाने के। 12 बजे से पहले क्या था वो, और दूसरा नियम पहली थाली दूसरी थाली। एक आखिरी नियम, क्या चीजों को नहीं खाना है। सिर्फ 2 ही तरह की चीजों को आपको नहीं खाना। जो लोग बीमार हैं वो बिल्कुल ना खाएं, और जो बीमार नहीं है वो रोज ना खाएं। 2 चीजों को नहीं खाना। पहली और सबसे जरूरी, ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो जानवरों से आई हो, जैसे अंडा, जैसे मीट, जैसे मछली। जब भी कोई इंसान जानवरों से आई चीज खाएगा वो बीमार पड़ेगा। कई बार लोग मुझे बोलते हैं मैं तो शाकाहारी हूं भाई, मैं बचपन से नहीं खाता जानवर से आई चीज। दूध पीते हैं, दही खाते हैं, ये कहां से आता है? पौधों से आता है, जानवरों से आता है? जानवरों से आता है। तो देखिए, जानवरों से जो चीज आती है, दूध है, लस्सी है, ये खाना है। लेकिन ये खाना क्या करेगी? आपके ब्लॉकेज को खत्म करने के बीच में रुकावट पैदा करेगी। तो ये आपको ठीक नहीं कर सकती।
मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खाना खराब है, इसको खाने से आप बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन आपको ठीक होना है ना, तो ठीक करने में मदद नहीं करेगी, रुकावट में और ज्यादा रुकावट के रूप में काम करेगी। तो जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो क्या ये जानवर से दो ही चीजें जरूरी, मीट, अंडा, ये सब, या फिर दूध से बनी हुई चीजें, तो उसको नहीं खाएं। ये है पहली चीज जो नहीं खानी, जानवर से आई हुई चीज। दूसरी चीज, कोई भी चीज जो आपके थाली में आने से पहले, आपके हाथ में आने से पहले फैक्ट्री के रास्ते से होता हुआ आए, तो वो चीज नहीं खाना। जैसे बिस्किट पेड़ पे तो नहीं उगता ना, ब्रेड की पेड़ से हमने तोड़ लिया, ऐसा तो नहीं है। तो आपके हाथ में खाना आने से पहले आप पूछेंगे भाई ये कहाँ से आया, अगर ये फैक्ट्री के रास्ते आया है तो नहीं खाना, अगर ये तोड़ के लिया गया है तो फिर ये खा लेना। तो ये है मेरा तीसरा नियम। पूरे दिन भर में मैंने आपको बताया 12 बजे तक क्या खाना है, मैंने आपको बताया दोपहर का क्या खाना है, रात का क्या खाना है। इसके अलावा पूरे दिन भर में अगर भूख लगे तो क्या खाना है, 3 चीजें खा सकते हैं आप जितना चाहें। पहली चीज फल, सिर्फ 12 बजे तक ही नहीं, बाकी दिन भर में भी खा सकते हैं जब आप चाहें। दूसरा, अगर मूंगफली वगैरह जो है ना, बीज मूंगफली है, आलमंड है, ये सब चीजें, या अंकुरित चीजें जो है वो भी 50 ग्राम से 100 ग्राम रोज खा सकते हैं। तो अंकुरित चीजें खा सकते हैं, बीज जैसे बादाम है, मूंगफली है, काजू है, ये कितना भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, या फिर फल खा सकते हैं। फल आधी रात को भी खा सकते हैं। 12 बजे तक तो खाना ही है, 12 बजे के बाद भी एज ए स्नैक्स कभी भूख लग जाती है तो 4 केले खा सकते हैं। तो ये जो दिनचर्या मैंने आपको बताया, जो आपको सुनने में बड़ा ही मामूली लग रहा होगा कि भाई बहुत भयंकर बीमारी को कैसे ठीक करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ ये जो दिनचर्या मैंने बताया ये कोई मेरा बनाया हुआ कोई आविष्कार नहीं है। ये पिछले 10 साल का पूरे दुनिया में जो नई खोज होती है, नया खोज होता है वो है, और इस तरीकों से लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। मैं आपको इसलिए बताने आया क्योंकि मुझे पता है कि ये बात अभी आपको कोई नहीं बताएगा, जब तक आप तक ये नॉलेज पहुंचेगी तब तक 10 साल और निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें कुछ बातों को मैं और जोड़ूंगा जो अभी बातों में पता चला मुझे। देखिए, कभी भी अगर आपको बुखार होता है, क्या ऐसा आपने कोई बुखार होता नहीं होता, जुकाम नहीं होता कभी, ऐसा कोई भी नहीं। तो जब भी कभी बुखार हो, जुकाम हो, तो खासतौर से जब बुखार हो तो बुखार में दवाई लेते हैं। कितने लोग ऐसी दवाई ले लेते हैं बुखार में? सभी लेते हैं। देखिए, बुखार में जब भी दवाई लेंगे, बुखार की दवा का नाम कोई बताएगा आपने? कोई भी बताइए, कोई भी नाम जो दवा लेते हैं। पैराडोल। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे बता रहा हूँ क्योंकि वही याद है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाली दवा कौन है? कौन सी ऐसी दवा है जिसको खा के सबसे ज्यादा लोग मरे आज तक उसके साइड इफेक्ट से? तो उस दवा का नाम है जो नाम आपने लिया, पैराडोल। तो क्या ब्रांड नेम, एक्चुअली उसके अंदर जो दवा होती है उसे कहते हैं पैरासिटामोल। तो सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक दवा दुनिया में अगर कोई है वो है वही पैराडोल कहने की तरफ से। तो ये दवाई तो इतनी खतरनाक है कि आप तो बिल्कुल मत लीजिए, किसी जानवर को भी मत लीजिए। तो अब करें क्या? देखिए, ये दवाई के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप तो सब जवान हैं, आप में से बहुत सारे, कितने लोगों की शादी नहीं हुई अभी? अच्छा, शादी होने वाली है। देखिए, ये जो दवा है ये इंसान को खत्म कर देता है, अंदर से उसकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो ये पैराडोल हो या पैरासिटामोल हो, नाम अलग अलग है, काम नहीं है। ये दवा आपको कभी भी नहीं लेनी, यहां तक कि जब आपको बुखार चढ़े तब भी नहीं लेनी। लेकिन अब सवाल क्या आएगा? क्या सवाल है? तो करें क्या भाई? बुखार हो गया है, आप बोल रहे दवा नहीं लेंगे तो करें क्या? दवा कैसे उतरेगी? आपको दवाई, सॉरी, बुखार कैसे उतरेगी? बुखार ही तो उतारना है ना आपको, और जल्द से जल्द उतारना है ताकि काम पे लगे हम। बुखार उतारने की विधि में आपको बता रहा हूं अभी। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बुखार उसी वक्त उतर जाएगा। वो विधि ये है
कि जब भी आपको लगे कि बुखार आया, पहली शुरुआत, सबसे पहली बात तो जो मैंने आज भी खाने पीने के बदलाव करने के लिए बोला, ये बदलाव आप सब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि इस बदलाव से एक फायदा होगा कि अगर किसी के बॉडी में, शरीर में ब्लॉकेज है तो वो धीरे धीरे चला जाएगा, और अगर ब्लॉकेज नहीं है तो कभी होगा नहीं। इसीलिए इस खाने पे आप आने की कोशिश कीजिए। हमारे बूटा सिंह जी इस खाने को सपोर्ट करेंगे, ऐसा ही कुछ आपको देने की कोशिश करेंगे। तो अब जब भी कभी बुखार हो या जुकाम हो, ऐसे में आपको क्या करना है, जब एक चीज करनी है, 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए जो दूसरी थाली है, उस थाली में क्या था? रोटी था, सब्जी था, दाल। दूसरी थाली को 3 दिन के लिए छोड़ देना। जैसे ही वो छोड़ेंगे तो क्या फिर खाने? 12 बजे तक तो फल खाने, तो दोपहर में क्या खाने को मिला? कच्ची सब्जी। और रात के खाने में क्या खाने को मिला? कच्ची सब्जी। आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोड़ने के 4 घंटे के अंदर ही आपका जो फीवर है, टेम्परेचर है, वो नीचे आने लगेगा, आपको ताकत महसूस होने लगेगी। और मैंने देखा अभी तक कि 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं लगा किसी को पूरी तरह ठीक होने में, इतना कि पहले जितना ताकत। नहीं तो क्या होता है, दवा ले लेके आप करते हैं, हफ्ते तक बीमार रहते हैं, फिर बहुत दिन तक आपको कमजोरी लगती है, फिर धीरे धीरे ठीक होती है। तो ये पैराडोल इतना खतरनाक है कि कुछ लोग तो ऐसे ही ले लेते हैं, जैसा अभी बताया गया। आप उसे लीजिए ही मत, कभी मत लीजिए। तो ठीक इसी तरह से अगर लोग बिस्किट पीते हैं, आप कितने लोग देखिए, फल के लिए अच्छा महसूस होता होगा, लेकिन अगर आप पीते हैं तो हफ्ते में एक बार ज्यादा मत कीजिए। ये आपको लगेगा यार ये इन्होंने तो बहुत सारे नियम मान दिए मुझे, लेकिन क्या है कि दूसरे देश से या दूसरी जगह पे आए हैं, सेहत खराब होगी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मैं भी आपकी तरह महीने में 3 दिन में बाहर रहता हूँ, देश के बाहर रहता हूँ, 10 दिन का आता हूँ, 20 दिन रहता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया, एज ए डॉक्टर मैं खुद इसको पालन करता हूँ। और अगर कभी बुखार हो गया तो मैं जो मैंने आपको बताया वो मैं करता हूँ। और मैंने देखा कि ये बहुत ही प्रभावशाली चीज है। एक बात बता दूं कि आप करना शुरू करेंगे, 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बीमार नहीं पड़ सकते, ये पक्का मैं बता रहा हूँ। और अगर छोटी मोटी बीमारी हो भी गई तो 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। कभी भी अगर पेट की बीमारी होती है, जैसे दस्त लग जाना या पेट में दर्द होना, इस तरह पेट इंफेक्शन हो जाना, पेट की बीमारी कभी भी है तो, और अगर आपको 24 घंटे में ठीक करना हो, 1 दिन के अंदर ठीक करना हो, तो 1 दिन के लिए खाना पीना बंद, लेकिन नारियल पानी दिन में 7 से 8 बार, वो दवा है। आप हर 1 घंटे बाद नारियल पानी पिया, धीरे धीरे। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 दिन लगता है, 1 डे आपकी जो पेट जुड़े हुए जितनी भी समस्या थी उससे छुटकारा पाने की वो दवा है आपके लिए। सो यूएस में, अमेरिका में अगर कोई नारियल पानी पीता है या फल खाता है या वेजिटेबल खाता है, कच्ची सब्जी खाता है बीमार इंसान, तो उसे दवा माना जाता है और उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। खाने पीने को, इस तरह से खाने को दवाई का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये दवाई की तरह ही काम कर रहा है। एक्चुअली यही दवाई बन के काम कर रहा है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से करें तो तो पेट की समस्या हो, बुखार हो, जुकाम हो, ये सारी चीजों को ठीक करना आपके हाथ में, जल्दी ठीक करना आपके हाथ में। और बड़ी बीमारियां ना हो, और अगर हो गई हैं तो ठीक हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में है। याद रखिए, हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपको दवा दे सकते हैं, लेकिन वो दवा को ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पूछे नहीं किसी डॉक्टर कि ब्लॉकेज की कोई दवा है क्या, कोई बता दे तो बताइए कौन सी दवा है, नाम बताइए, तो वो होती ही नहीं। तो ये ताकत कुदरत के पास है आपको ठीक करने को, ये ताकत डॉक्टर के पास फिलहाल तो नहीं है। वो आपको थोड़ा आराम दिला सकता है, कई बार दर्द हो रहा है, फिर दर्द हो रहा है, होता है ना,
तो आपने गोली खा ली और सिर का दर्द गायब हो गया, होता है? आपको लगता है सिर दर्द ठीक हो गया, तो सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, दर्द तो वही है। लेकिन जब आप गोली खाते हैं तो ब्रेन के एक हिस्से को गोली लगभग बेहोश कर देता है। अब एक बेहोश इंसान को थप्पड़ मारेंगे उसको पता चलेगा? तो वो तो बेहोश है ना। तो आप जब भी सिर दर्द के लिए दवा ले रहे हैं तो सिर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, वो वहीं का वहीं है, लेकिन ब्रेन का एक हिस्सा बेहोश हो जा रहा है, जिससे वो एहसास दर्द का आपको आपका नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप बार बार ऐसी दवाएं लेंगे, जैसे भी पैराडोल आप बोल रहे थे, तो धीरे 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 आपकी कोशिकाएं वो काम करना ही बंद कर देंगी, आप परमानेंटली हमेशा के लिए बीमार ही रहेंगे। इसीलिए ये जो दवाइयां हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए आराम का एहसास दिलाती हैं, लेकिन आपको और बीमार करने के बाद। देखिए, मैंने आपको बताया मेरा तो काम ही है, एक डॉक्टर का काम क्या होता है, इलाज करने का, लेकिन मैं आपको असली बात बता रहा हूँ कि क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है। जैसे सुजीत जी ने बताया कि मेरा और सुजीत जी का यहाँ पे जितने भी हमारा लक्ष्य पैसे कमाना या और कोई एक ही लक्ष्य है कि भाई आप कभी बीमार ना पड़े, और जो बीमार पड़े तो चिंता ना करें, आपको स्ट्रेट अवे जो मैंने बताया वो करना है, और देखिए कैसे बीमारी से बाहर निकलते हैं। बेहतर तो ये है कि आपके घर में जो लोग अभी बीमार हैं उनको आप फोन कीजिए, उनको बोलिए कि कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए, कम से कम 15 दिन के लिए ऐसा करके तो देखें, और अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उसको हमेशा कीजिए। कम से कम दवा के ऊपर जो पैसा खर्चा करते हैं, मैंने तो देखा कि एक आदमी बीमार पड़ता है घर का तो पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देता है, सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंच गए, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, अपना जॉब छूट गया। क्यों करना भाई? जबकि अब तो आपको एक बहुत ही आसान कारण है, बहुत ही आसान तरीका है उसको करने का। तो मैं अंत में यही बोलूंगा, इसी से कंक्लूड करूंगा कि जो मैंने आपको बताया वो आसान शब्दों में बताया मैंने, और मेरे अलग अलग देशों में यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के लिए ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसी ट्रेनिंग को मैंने एक आसान रूप दिया है आपके लिए, क्योंकि करना आपको है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ना केवल ये आप अपने लिए करेंगे कल से परसों से बूटा सीखने की मदद से, ना केवल आप अपने परिवार वालों को बताएंगे, जहाँ तक जो भी मिले इसको आप फैलाइए। पहले तो खुद कीजिए, जब खुद करेंगे आपको एहसास होगा तभी तो आप किसी को बोल पाएंगे ना, ये तो और आपकी बात मानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोबारा आप मिलेंगे, और ऑल द बेस्ट। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। दो मिनट के लिए आप और बैठे, बहुत ही जरूरी आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस आएंगे। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठे। अभी 2 दिन से पिछले यहाँ आबू धाबी में लंबे लंबे सेमिनार किए डॉक्टर साहब ने, उनको हमारे कुछ जो दोस्त हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनमें से भी और कई लोगों ने उनको अटेंड किया, समझा। आप लोगों को डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान तरीके से ये सब बताया। इनमें कई जब आप उनके वीडियोस देखेंगे जो हिंदी में भी हैं, तो फिर आप लोगों को और अच्छी तरह से डिटेल में ये बात समझाएगी। इतने से टाइम में बहुत समझ नहीं आता, काफी आपको पता चला होगा, लेकिन इनके वीडियोस देखे बार बार डॉक्टर विश्वरूप रॉय और जहाँ पे भी वीडियो हम भेजेंगे उनके, तो वो आप जब देखेंगे तो आपको फिर इसके ऊपर आगे नॉलेज मिलेगी। वो आप अपने घर में दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताएं उसके बारे में। अभी मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप ही की कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सुशील सिंह जी, जो बहुत ही ध्यान से इन्होंने जो इंडिया सोशल सेक्टर में प्रोग्राम हुआ वो भी पूरा देखा, और कल एम्बेसी में भी पूरा हो देखा। और मैं चाहूंगा कि इनको वो देखकर कैसा लगा कि भाई हाँ, जो डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप कहते हैं मेरी बात ना कर पाए, तो ये अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे, फिर हमारे पवार मित्र थे वो भी कुछ बताएंगे। सुशील सिंह जी। हेलो, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया लग्या है, पर ये अपने लिए थोड़ा औखा रहेगा जंग लिए, जिदा थोड़े सारे दूसरे रिश्तेदार पिछले कुमार उन्होंने समझा दो, आप भी जो है वो थोड़ा जहा ध्यान दोगे तो चंगे रहोगे। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।
बाकी डॉक्टर साहब लोगों का भला कर रहे हैं जनता का उन्होंने ध्यान सुन लिया है बहुत चंगी गल ठीक है मैं चाहे सारे का मेरा सत श्रीकाल बहुत वेलकम टू बहुत सारे थैंक यू सुरजन सिंह जी। होर भी बड़िया चीज़ां जानने वालियां जिस तरह सॉल्ट ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ नमक और डॉक्टर साहब ये सारी वीडियो में हर एक चीज़ उपर बड़े जानना पाएगा खाने के विच सॉल्ट जिन्ना घट होएगा उन्ना ही अच्छा बल्कि एक मैं थोनों क्योंकि मैं इन्होंने बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हाँ अगर किसी बंदे को बीपी है अगर किसी अपने कहते कोई एक भी मशीन बीपी वाली पई है तो किसी बीपी है तो एक तजर्बा करियो तजर्बा करके तुम भी समझ आना जिस तरह अज फ्राइडे है तुसी किसी भी दिन अपना बीपी चेक कर लो सवेरे को दोपहर को किसी भी टाइम तो सिर्फ 3 दिन के लिए नमक छड़ दे दो कि जब मेरे खाने में नमक ना होना तो तुम 3 दिन बाद ही अपना बीपी चेक करोगे तुम देखोगे थोड़ा बीपी बिल्कुल ठीक हो गया या बहुत ठीक हो गया तो अगर कोई बंदा इन 7 दिन तक लैके फिर मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं खाना केड़ा खाना वो भी फिर है डॉक्टर साहब ने दसिया हुआ कि जो अपना आयोडाइड सॉल्ट है जो अपना रिफाइंड सॉल्ट है फैक्ट्री होता वो खाने की चाहिए समुद्र का सेंधा सॉल्ट होता या पहाड़ी सॉल्ट होता वो पा लो पर क्वांटिटी वो भी बहुत घट होनी चाहिए वो भी बड़ा फर्क पैदा अपनी फैमिली दसो कि जी सॉल्ट तुम 3-4 दिन के नमक जरा वो बंद करके देखो तो थोड़ा बीपी आपको भी ठीक किया जाएगा जिस तरह अगर तुम सब्जियां या फ्रूट जो डॉक्टर दसिया कि अगर तुम 3 दिन खाने 72 आवर तो थोड़ा जो डायबिटिक जी है शुगर है वो तकरीबन कंट्रोल बिल्कुल नेड़े लेके आ जाएगी तो उस तो बाद कंटिन्यू करोगे क्योंकि कंट्रोल ही रहने का मतलब दवाइयां की लोड़ ये करके देखो हम मैं एक बहुत सारे दोस्त है उन्होंने बुलाना चाहना जेडे वो भी इस ट्रेनिंग इसको देखते आ रहा है सैमिनार मिस्टर प्रतीक बलबीर सिंह रंधावा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद बड़े ध्यान के नाल इन्होंने सारे डॉक्टर साहब ने सुनिया सैमिनार देखे बलबीर सिंह जी सत श्री अकाल सबनों पहला मैं बलबीर सिंह रंधावा अपनी इंट्रोडक्शन दे देना मैं एक पहलवान फैमिली को बिलोंग करता दारा सिंह मैं उन्होंने कजन जो हमारी फैमिली में दारा सिंह ने हमें बताया था कि अन्न जो है एक खाने से 2 तरह खाए जाते हैं एक तो जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन तो अन्न खाना वो खाना चाहिए जो खुशी देता है मन को जब मन खुश रहेगा ना तो बीमारियों से आदमी ऑटोमेटिक दूर रहता है ये उनका फंडा था कि बहुत पेशेंस वाले पहलवान थे हमारे दारा सिंह जैसा पहलवान कोई नहीं होगा और मैं एडवांस में बताता हूँ हम उनके ऊपर गाना भी कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है बड़े इजी वे से बड़े तरीके से मैं सबको सुन रहा था 2 दिन से खाना ये जो खाना बता रहे हैं बीमारियां जो होती हैं ये हम खरीदते हैं वैसे आप लोगों को बीमारी बहुत कम होगी जैसे हम लोग पहले हम भी आप भी जैसे थे 40 साल पहले हम भी एक लेबर करने आए थे कंपनियों में लेकिन भगवान की कुछ कृपा ज्यादा हो गई हमारे ऊपर मैं तो बोलता हूँ वो काइंड था कि आज हम इस स्टेज पे पहुंचे तो बीमारियां जब ऐसी होती है कि जब हम बर्न नहीं करते जितना खाते हैं वो बर्न नहीं करते उतनी मेहनत नहीं करते तो बीमारियों का रूप धारण लेती है तो डॉक्टर साहब जो बताते हैं कि लाइट खाना वो तो बताते हैं या ऐसे वेजिटेरियन खाना तो वो तो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है तो जैसे डाइजेस्ट होता है तो बीमारियां कम होती हैं सबसे ध्यान देने वाली यही बात है कि जो खाना है यही लाइट खाना है और आप लोग तो बहुत मेहनत करते हैं आप लोग इतनी मेहनत करते हो मैं बोलता हूँ आपको बहुत ज्यादा डीपली इस खाने में जाने की जरूरत नहीं है आप खाली खाना खाने से पहले अगर 2-4 खीरे भी खा लोगे तो बहुत बड़ी बात है बुढ़ापे को ज्यादा तकलीफ मत देना ये नहीं सोचना कि आधा किलो अभी सलाद मिलेगा मुझे पता आपको नहीं मिलेगा तो
खाने पीने का ढंग से आप उतना करते रहो, ध्यान दो अपनी सेहत के ऊपर। आपकी बीमारी सिर्फ एक है, पीछे की टेंशन, स्ट्रेस, उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई थोड़ा बहुत किसी योग आसन का कोई किसी को अभ्यास है, मैं करता हूँ। आप अपने लिए मैंने संस्था ज्वाइन की है, मुझे तो मेरा मन बहुत खुश रहता है। कोई दुश्मन हो, कोई दोस्त हो, मुझे सब एक ही जैसे लगते हैं। तो वैसा जब मन हो जाएगा ना जी, तो बीमारियों से दूर वैसे ही आगे रहता है। मैंने डॉक्टर साहब से कल एक सवाल पूछा था, मैं बोला डॉक्टर साहब ये दवाई जो खाना है, ये जो तंदुरुस्त है वो भी खा सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ भाई, ये भी खाएंगे तो बीमारी आएगी। तो जितना मतलब हो सके इस खाने की तरफ हम जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आता कि लोग कल से सलाद एक्सपेक्ट करेंगे, बूटा सिंह आपको 1.5 क्विंटल की तरह सलाद ला के देगा, वो होने वाला नहीं। तो इसलिए आप जैसा जीवन जीते हो वैसा जियो, लेकिन मन की शांति सबसे बड़ी है। मन की शांति, मन शांत रखो और सब बीमारियों से दूर रहोगे, मेरा यह फंडा है। सबको सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा। थैंक यू जी। इन्ने किन्ने तुहाडे विचों लोग बैठे आ जेडे बीपी की दवाई खाते हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। देखो बड़ी मुश्किल ना 10-12 मिनट देंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 50 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੌਲਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਕਨਵੈਂਸ ਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਖਾਈ ਲੈਂਦੇ, 90% ਲੋਕ ਸਲਾਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ 200 ਗ੍ਰਾਮ 300 ਗ੍ਰਾਮ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਲਾਲਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ 200 ਗ੍ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾਲ ਫਲ ਫਰੂਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਖਾਣੇ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਛਾਣੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਰਾਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਲੀਜ਼। डिस्कवरी गार्डन डिस्कवरी ग्रुप के और इन्होंने प्रोग्राम लिया बच्चे का बहुत बड़ा योगदान है। और भी बहुत धर्म के काम जोड़े साढ़े चैरिटी के काम करते रहते हैं, फिर अपने विचार साझे करते। थैंक यू। देखो भाई तुम है चंगी तरह जानते हैं, आवाज आ रही भी मेरी? मैं कोई बताना नहीं, स्पीकर से बोलना अपने एक्सपीरियंस भी नहीं मेरे को, बस मैं एक गल शेयर करता है कि तुम साढ़े भरा है, तुम आ ठीक है, असं ध्यान ख्याल रखना है और तुम अपना ख्याल रखना, फिर साडा ख्याल रखोगे। तुम अपना ख्याल करोगे तो बस साडा ख्याल कर अपना ठीक है। आप एक सिफारिश कर दिया खर्चा बढ़ाओ, मालिक भी इतने ही आ, तुम भी इतने, आप सारे को खर्चा बढ़ाना चंगे काम
सारे को बजट है ये बजट सारे बंदा तो 100 150 रुपये का होगा बजट, कई बंदा को पूरी पेमेंट ही बजट डाल कि सहमत पूछे कि बजट का हो गया डाल दो, सही है ना। तो भाई आपकी चीज भी खर्चा करो, अच्छी भी क्या देने वाला माल भी क्या देने वाला है, वो भी बहुत बढ़िया काम है। और दूसरे एक में गल करो केनू केनू अज भी दादी मां याद आई, जेनू मां याद आई, दादा याद आया, इतने बैठे आप सारे अपनी खुराक बेटा की आज अपनी खुराक की है, आपको पता है आप अपनी खुराक को कितना पीछे गए। आप घर काम करते सी उठे बच्चे बड़ी जाते, उठे पूरियां खाई जाते छल बोल के, उठे शामा उठे गाजर गन्ने पूरियां ने छलियां खाई जाते, सारा दिन अपना काम ही होगा सी बढ़िया खराब। आज अपनी वो खराब नहीं अपने को चले गए जब ऐसा पैसे आते बात नीचे आते जो सारी दुनिया पर सारे बच्चे नहीं सकते। सो आज आप धरना करना है आज आप फैसला करना बिल्कुल कि अपना बजट असी कितने खर्चा करना है, अपना बजट अपनी सेहत से पहला खर्चा करना है, अपने बच्चों ने खर्चा करना है, एक एक घड़ा बस शराब आ गए चल गए शराब नहीं होगी। और आज बंदे पी चले जाते हैं कुछ क्यों भी ना हो कीड़े मारने सारे कीड़े मारने पीड़िया करके आप जीने ये बैक्टीरिया आया जिन्होंने आप टीका रखा है इन्होंने कहते असं मारना है असं कहते कीड़े मारते हैं कीड़े मारते तो अपने आप को मारने बचा कि प्लीज मैं बुला रहा नहीं। सो मैं एज ए ब्रदर जिदा तुम असं इदा के सारे पहला दस अच्छी मिठे लेवल की सबने सारे काम किए सारे ने जिन्हें भी आज एस्टैब्लिश बंदे हैं गुरु वाला देख लो NMC हॉस्पिटल वाला देख लो सारे बंदे ने इतों ही स्टार्ट किया जितने आज तुम बैठे असं कितों कुछ पैसे नहीं आए परमात्मा है सब रोटी रोटी देगा आपको असं कोई मान लेंगे ड्यूटियां हैं आपको पूरे ताकि द्वारा मेरे नाम पर अब इतना ये करके आगे ठीक है ना। आज तो आज का अपना एक फैसला है मेरे फैसले में एग्री है आप अपना बजट संभाल ठीक है जी। मैं जब कहूँ एक बेनती करूँगा तो जीवन का साथ देना है, ये साथ देना है मैं मसाले बंद कराओ जिन्हें बंदे मसाले मरीज पता ना 2 दिन का टेस्ट हो 3 दिन नहीं खाओगे तो उठे लगते हम बिल्कुल चंगे खान घट करा दो तेल घट करा दो मिर्च मसाले घट करा दो क्या करा दो पर क्या लगे उन्होंने साथ हो उन्होंने हथी ना भी जाके की खिलौने सही नहीं 4 दिन तो बाद तुम एग्री होवोगे कि भी मैं बिल्कुल ठीक लून हट गया तेल हट गया ब्लड प्रेशर कितने अपने आप ही गया वहां। सो बाकी गल मैनू पता है रखा वाले सारे कानून के फ्रिज हैगी हैगी तो नहीं जी अपने को रहते हैं हर एक को फ्रिज है उन्होंने फ्रिज यूज करो उसी मार्केट जाके थोड़ा साल अपने तो भी लेके आओ मालिक भी एसी से बैठे आओ वो भी ला दिया हाँ जी। सो समझो मैं ये वादा करता कि तुम शराब ना कहने हैं तो सारा कुछ कंपनी लो करो एक शराब ना करो एक नशा ना ठीक है जी। सो भरा बन आओ आप एक पॉजिटिव वैक्सीन करिए डॉक्टर साहब ने जितना एक्सपीरियंस साझा किया है पूरे से कोई कॉस्ट नहीं की आप सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है ठीक है। आओ आप अपने आप को बचाइए अपने परिवार को बचाइए अपने बच्चे बच्चे को पढ़ाइए अपना बजट को सही यूज करें यही बहुत ही कमाल थी
गल की थी बहुत ही आपको बहुत ही वैल्यूबल इन्होंने आज मशवरा दिया और इस तरह का आइडिया कि देखो अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो भी चीज फैक्ट्रियों में से होके आती है वो ब्लॉकेज पैदा करने में उसका योगदान सबसे बड़ा है। तो ये अभी जो उन्होंने कहा जी शराब ये क्या दरख्तों पर लगी होती है, सबसे ज्यादा तो फैक्ट्री में यही 20-20 साल 15-15 साल क्या नाम लिखे होते हैं, कोई 5 साल 50 साल, तो सबसे तो खतरनाक यही। और दूसरी बात इसका कितना बड़ा आज सरदार दलबीर सिंह जी उन्होंने बाकी भी जितने बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छे रास्ता दिखाया कि ये हम जो भी कंपनियों के मालिक जितने भी हैं उनकी और आपकी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है कि भाई आप शराब छोड़ दो और जो शराब पे पैसे करते हो अपनी सेहत पे करते हो, अगर आप छोड़ने का वादा करते हैं तो ये जो खानों में चेंज आएंगी उसको हम लोग उसके ऊपर खर्चा हम लोग को भी देने को तैयार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ जिनके दुनिया का भला कर रहे हैं, ना कोई बैरी ना बेगाना, एक पिता एक उसके हम बालक मानव इसकी जात सतह एक को पहचान हो, कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई इंडियन कोई पाकिस्तानी कोई बंगाली नहीं नुकता भले जी बहुत काम कर रहे हैं। उन्हें जी अखबार में चाहे कि पाकिस्तान तक जाके इन्होंने उत्थे भी कई पिंडों के बहुत समाज सुधारक काम किए हैं। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, पहली गल तो मैं ये कहनी चाहता है कि मैं अज इस स्टेज पर खड़े होने के काबिल नहीं हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़े विचों ही आया। मैं ये गल बहुत ही दिलों कह रहा है, तुम ये ना सोचना मेरे लिए कि मैं ये गल जिस तरह पहले भाई साहब उन्होंने जिक्र किया है, मैं भी थोड़े कोई ड्राइवर सी कोई ऑपरेटर सी और मैनू बड़ा अच्छा लगा है कि देखो असी जो इतने आए हैं तो मालक असी अपनी कंपनी के मालक के दर्शन भी नहीं होंगे सी सानू। अज कितनी खुशी की गल है, कितना बदलाव है, कितना प्यार है कि अज असी साडा मालक साडे नाल बैठा है और वो साडी मुश्किलों सुन रहा है, वो तुहाडे बारे इन्ना चिंतित है, तुहाडी सेहत बारे इन्ना चिंतित है कि उन्होंने डॉक्टर साहब उन्होंने रिक्वेस्ट करके इत्थे लैके आए और इस चीज़ का सानू ये नसीहत नहीं है। ये आप अगर देखिए तो ये डॉक्टर साहब उन्होंने जो सानू उपराले दसिया साडी अच्छी सेहत होएगी, नशिया तो असी दूर रहांगे, अच्छी सेहत होएगी, परिवार भी साडा ठीक ठाक रहेगा, असी भी ठीक ठाक रहेंगे, अच्छे तरीके कमावांगे असी। और कोशिश ये करनी है कि जो भी डॉक्टर साहब उन्होंने कहा मैनू ये लगता है कि 100% नहीं 101% जोड़ा है वो सारे के उत्ते ही लागू होता है। सानू कोशिश करनी चाहिए है, चलो आप होर चीज़ों से ट्राई करते हैं, क्यों ना असी डॉक्टर साहब उन्होंने कहे के उत्ते कुछ करके देखिए, क्योंकि ये वास्ते सानू कुछ एक्सट्रा साढ़े को खर्चे नहीं है। कोई दूसरी मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लवांगा क्योंकि काफ़ी देर तो तुम बैठे हो सारे सुनिया है। मैं भी यो ही कहना चाहता है कि मैं तेरे भी यो ही साथ को कहांगा कि देखो खुशी की गल साडी ये है कि साडे अपने जिहड़े भाई साहब है, साडे जिहड़े मालक है, साडे विच है, साडी दोस्त तकलीफ सुनते हैं। मैं बड़ा इस चीज़ को खुशकिस्मत समझदा है कि तुसी जो भी पहला भी उपराले किए हैं अगे भी तुसी कर रहे हो, सब कुछ तुहाडे सहयोग नाल हो रहा है। कंपनियां चल रही तुहाडे बिना नहीं चल रही है, तुसी ही साडे पिलर हो। तो तुहाडे सिर के उत्ते ही साडा सब कुछ कहते हैं कि ये कारोबार जो भी है तुहाडे सिर के उत्ते है। तो असीं ये चाहते हैं कि सानू तुहाडा हमेशा इस तरह सहयोग चाहिए। असीं तुहाडी सेहत की तंदुरुस्ती की हमेशा कामना करते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरू अगे ये भी दुआ करते हैं कि रल मिल के रहना है। कोई बंगाली कोई पाकिस्तानी कोई इंडियन किसी किस्म की जात पात का असीं कोई वितकरा नहीं रखना है। असीं इहो चीज़ सोचना है कि जिस तरह मैं तुहानू इहो कहना चाहता है कि हो सकता है कुछ मेरे सज्जनों को ना पता हो, मैं भी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर को बिलोंग करता है
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤਰਤਾਰਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਰਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो अपने घर की असी बेइज्जती नहीं करनी हैगी। जे साडे घर दे विच कोई जी ऐसा हैगा, उस नूं असी कोशिश करना कि उन्होंने असी समझाना, उन्होंने असी समझा बुझा के, क्योंकि सब तो वड्डियां जिहड़ियां प्रॉब्लम इहो है कि साडे पंजाब में थोड़ा रोजगार का बंदोबस्त हो जाए, अपने भैणां भरावां नूं असी इहो अच्छी जिंदगी दे सकीए, अच्छे तरीके नाल। मैं कहना कि साडा घर बसर हो सके, असी पंजाब 'च रहना चाहते हैं और पंजाब साडा खुशहाल रहे जिस तरह असी अज तो 20 साल 25 साल पहला सीगे। और तुसीं भी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सहयोग चाहिए। कभी भी कोई साडा भरा, कोई सज्जन, कोई बेवकूफ या कोई इस तरह की गल करता, उन्हें प्यार नाल समझाना है, रल मिल के रहना मेरे लिए। और मैं तुहानूं इहो कहना चाहता है कि तुसीं कभी भी तुहानूं किसी किस्म का खाण पीण का तुहाडे मालक तो अक्सर रोज ऑफिस आते हैं, बड़ी उन्होंने अच्छी तुहाडे नाल। देखो मैं ये कहना चाहता है कि जितों तक मैं इस चीज़ को सोचा है कि अज अकाल पुरख ने कृपा की, असीं सारे रल मिल के इत्थे बैठे हुए हैं। ये कदी एक बड़ी वड्डी साडे पंजाबियों दे विच एक मिसाल है जो अलरखा कंस्ट्रक्शन दे विच देखने को मिलती है। कोई भी कंपनियां दे विच इस तरह नहीं होंदा। अगले कहते जी साडा तुहाडे नाल कोई मतलब नहीं, असीं तुहानूं सैलरी दे रहे हैं। लेकिन अगर तुसीं ये देखो कि छुट्टी के टाइम के विच अपना कीमती समा कढ के इत्थे आके साडे नाल इन्ने अच्छे विचार किए हैं। मैनूं भी इन्हां ने जदों इस चीज़ को याद ताज़ा कराई, मैं उस वेले बिना किसी सोच तो मैं आया। मेरे आन को सिर्फ यही गल है कि मैं ये चाहना है कि इन्हां चीज़ों का फायदा लिया जाए और अपनी जिंदगी के विच अगर आप तंदुरुस्त है तो मैनूं लगता है कि होर भी इन्नी अच्छे तरीके नाल अकाल पुरख सानूं तंदुरुस्ती बख्शे। मैं डॉक्टर साहब नूं ये कहना चाहता कि एक चीज़ जी बड़ी जरूरी है जिंदगी की, वो नहीं दसी उन्होंने कि डॉक्टर साहब ने कि पानी जिहड़ा है वो भी बड़ा जरूरी है। सो सवेर के टाइम के उत्ते मेरी भी पानी तो भी शुरुआत करा करो। सवेरे उठन तो जो आप उठते हैं बिना कुरला किए पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी जिहड़ा है ये भी बड़ा शरीर के लिए जरूरी है। सो तुसीं समझदार हो, क्योंकि इत्थे टैंपरेचर ज़्यादा होने करके पानी को भी कभी नहीं भुलना, पानी भी ज़्यादा तो ज़्यादा पीते रहना, क्योंकि पानी भी एक साडे शरीर के लिए, साडी ऊर्जा के लिए बहुत ही वधिया काम करता है। साफ सुथरा पानी पीना, अच्छे तरीके नाल रहना, अच्छी नींद लैनी, नशियां तो दूर रहना। मैं तुहानूं ये भी बेनती कर सकता है। और तुसीं बहुत अच्छे काम कीते हैं और बड़े तुसीं बाहर चढ़ के तुसीं खूनदान करते हैं। तुसीं लास्ट टाइम जिहड़ा इत्थे अलरखा कंस्ट्रक्शन दे विच जिहड़ा आपां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अलरखा के लिहाज से होया है, मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ तहे दिलों ते धन्नवाद करते आया हाँ। इस सर्टिफिकेट से एक कुछ मेरे लिए एक कोशिश सी, बट मैं तुहाडा मेरे को लफ्ज़ नहीं है कि मैं किन्ना लफ्ज़ां नाल तुहाडा शुक्रिया अदा कर सकां। तो तुहाडा बहुत धन्नवाद। मैं ये कहना चाहना इसी तरह प्यार बना के रखो। अलरखा कंस्ट्रक्शन दिन दुगनी रात दुगनी करे। काल पुरख तुहाडी लंबी सेहत और सेहतयाबी लिए परिवार तुहाडे खुशियां रहन, बीमारी को आपां दूर दूर यानी कि भी इस चीज़ को बुझाउणा है और तंदुरुस्ती रहना। और डॉक्टर मेरे जिहड़े भी कहे उन्होंने बोल हैं उन्होंने उत्ते अमल करके जरूर देखना। चलो आपां होर चीज़ों पर अमल करते हैं कि डॉक्टर साहब उन्होंने क्या अपने लफ्ज़ों पर भी असीं अमल करिए। तो मैं ये कहते हुए तुहानूं बहुत ज़्यादा धन्नवाद करदा मेरे भी तुसीं आए, जिहड़े कि सारे इत्थे रल मिल के बैठे हो। तुहाडा बहुत टाइम लिया है और मैं फिर अपने अलरखा मैनेजमेंट का और सारे भाई साहब सुरजन सिंह जी का, भाई बूटा सिंह जी का और भाजी सुरजीत सिंह जी उन्होंने का और सारे डिस्कवरी भाई साहब जिन्हें भी आए हैं मेरे उन्होंने भी बहुत मैं धन्नवाद कर सकता है जी। तो मालूम चढ़ती कला बख्शे मैं ये तुहानूं कहना चाहना। सो तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसीं इन्ना चिर साडे नाल इत्थे बताया। धन्नवाद।